Hello students, this is SRBS Learning Online Platform and we are here to learn some English tenses. So let's start. How many types are tenses? The first question raises in learning tenses. How many types are tenses? So there are three types of tenses, that is present tense, past tense and future tense. मतलब present आपका जो है, जो वर्तमान है, past tense जो कि बीत चुका है and the future one is what is going to happen, मतलब जो होने वाला है. तो how many types are tenses? There are three types of tenses. First is present tense. Second is past tense and the third one is future tense. So before learning anything we need to know what the tense is. जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, जो वर्तमान होता है, जो बीत चुका है और जो आने वाला है, ये तीन आपके टेंसेज होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रेजेंट टेंस. Every tense has its four parts, and what that four parts are, we start with present indefinite. So प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो फॉर्मेट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस को समझने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस. सो प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस इज मेड विद दिस फॉर्मेट, स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और es plus object. This is our format. So let's take an example to understand this more well. Subject, because this is the starting, so if you are learning tenses you need to know the simplest example. So I'm going to take a simplest one. I go to school. I, this is your subject. I क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है. Which raises the question, who is doing? I is doing. I जो है वो है आपका जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट है आपका. तो I हो गया आपका सब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका go verb and ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्कूल. अब रही बात, why didn't we use s और es? Okay. So s or es uses in third person, with third person. Whenever you use whenever you indicate third person, you need to you have to put s or es with the verb. So to understand s or es, we have to take example of third person. Like I go to school, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन का, and he, या फिर हम कह सकते हैं राम गोज टू स्कूल, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन का. यहाँ पे हमने यूज किया है es, जो कि यहाँ पे है इंडिकेटेड. राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है. हम एक तरीके से बहुत ही इजी वे में ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आपकी पहचान होती है. जब भी आप हिंदी में बोलते हो कोई काम करता है, करती है, करते हैं, तो ये होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट में. अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कौन कौन से ऐड किए जाते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम व्हेनेवर यू इंडिकेट योर हैबिट, जब भी आप अपनी हैबिट के बारे में बताते हैं, या फिर आप कोई एटर्नल ट्रूथ बताते हैं. जैसे कि एटर्नल ट्रूथ मतलब होता है सन राइजेज इन द ईस्ट, सन पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है. तो ये आपका एक एटर्नल ट्रूथ है, वो कुछ भी करके पश्चिम से नहीं उगेगा, पूरब से ही उगेगा. तो ये एटर्नल ट्रूथ है.
तो ये हो गया आपका सनराइजेज इन द ईस्ट, एक एग्जाम्पल हो गया। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको, सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल। हैबिट हो गई आपकी दैट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 5 o'clock। इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स होते हैं आपकी हैबिट दर्शाते हैं, जो एटर्नल ट्रुथ दर्शाते हैं, जो चीज़ होती है मतलब हर साल होती है या हर महीने होती है, उस चीज़ को आप दर्शाते हैं, तो वो होती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे ये एस और येस हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये हम एक बार बता देते हैं कि जब भी मेन वर्ब आप मेन वर्ब एंड करते हो ओ से तो आप ई एस लगाते हो, जब आप करते हो डबल एस से तो आप ई एस लगाते हो, जब आप एंड करते हो एस एच से तो आप ई एस लगाते हो, सी एच से तो आप ई एस लगाते हो, ये होता है। उसके बाद अगर हम बताते हैं कि आप मेन वर्ब, हाँ एक और इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जो भी आप की जो मेन वर्ब है अगर वो एंड होती है, मेन वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब कोई भी सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब जो होती है वो आपकी एंड होती है वाई से, लेकिन उससे पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन, जो चीज़ मतलब आप जैसे कि जानते होंगे वोवल्स होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू से जो अलग होते हैं आपके वोवल्स क्या होते हैं आपके, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, वोवल्स होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, इनको जो हटा के जो आपके वर्ड्स बचते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। ओके, तो ए ई आई ओ यू के अलावा जो वर्ड्स होते हैं आपके वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो मेन वर्ब जो कि एंड होती है वाई से, लेकिन उससे पहले आता है अगर कॉन्सोनेंट, तो वो क्या होता है आपका, तो उसके पीछे आपको लगाना है ई एस, जैसे कि, लेकिन ये भी याद रखना है कि आपको वाई की जगह उसमें आई लगाना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि आप बोल सकते हैं ट्राई वाई से एंड हो रहा है, दिस मेन वर्ब इज एंडिंग विद वाई, बट बिफोर ऑफ दिस वाई it is a consonant here, before of y we have consonant here in this word। so क्योंकि y से पहले consonant है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, y की जगह आपको लिखना होगा I and in the and es। ठीक है, एक और एग्जांपल बता दूं मैं आपको, फ्लाई ओके, तो फ्लाई भी एल भी एक कॉन्सोनेंट है बिकॉज इट इज एंडिंग विद वाई, बिफोर ऑफ y we have l here in this word, so it will convert f l I e s, we will convert this y into I and after this es, so this happens। and one more, एक और मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मेन वर्ब एंडिंग विद वोवल प्लस y, मेन वर्ब एंडिंग with vowels प्लस y, जब आप कोई भी मेन वर्ब एंड करते हो y से, लेकिन उससे पहले होता है अगर वोवल, जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं, से a is a vowel but it is, this word is ending with y। so, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे y हुआ I बद में बदल गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है उसके बाद में y है। तो ये कॉन्सोनेंट है उसके बाद में y है, तो आपको कॉन्सोनेंट के बाद वाले वर्ड को बदलना पड़ेगा I में, बट बिकॉज इट इज हियर अ वोवल एंड आफ्टर दिस इट इज y, तो आपको ये बदलना नहीं है, इसके बाद आपका डायरेक्ट क्या आएगा, s।
इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल और बता दूं, प्ले। प्ले ए इज अ वॉवल एंड इट इज, दिस वर्ड इज एंडिंग विद वाई, सो इट विल कन्वर्ट इन PLAYS, प्लेज। ओके, सो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के एजर्टिव। ये कौन सा आपका था? एजर्टिव, आप कह सकते हैं इसको एजर्टिव। ये एजर्टिव के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो हम इसमें एक दो एग्जाम्पल और बस ऐड करना है हमको। एक मिनट रुक ले, 1 मिनट का और रहेगा। ये आपका होता है नेगेटिव। नेगेटिव में आपका हो जाता है जैसे आई गो टू स्कूल था आपका एजर्टिव, सो आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आप नेगेटिव में कर रहे हो तो यू नीड टू पुट डू और डज इन द सेंटेंस। और आपका इंटेरोगेटिव अगर बनाना है तो डू आई गो टू स्कूल, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। अब आपको लिखना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया आपका डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो है आपका कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉच दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट part of present indefinite in next video. Thank you very much.